गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 10.3 हम कर रहे थे टिल नाउ। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं। व्हाट इज इंक्लिनेशन, स्लोप, लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, then slope of AB equal to slope of BC, and after that various equations of lines, 1-point form, 2-point form, intercept form of a line, slope intercept form, line passes through origin, and general equation of a line, convert general equation of line into slope intercept form, normal form, distance of a point from a line, that is perpendicular distance from a point to a line, ये भी डिस्कस किया है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं 10.3 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 16, इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन्स x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से लाइन। बेटा ये पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकलता है। x1 y1 पॉइंट है, लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, d x की जगह x1, y की जगह y1, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। अब ओरिजिन है O00, इस पॉइंट से इस लाइन का x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू क्या होगा, x की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या आ गया 0 इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट में कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। आपने इस x1 y1 को इस लाइन के अंदर पुट कर देना, डिवाइड बाय रूट में x का कोफिशिएंट कोस के थीटा प्लस y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, p का स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ 0 0, ये माइनस का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कोस के 2 थीटा डिवाइड बाय रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा कितना होता है हमारे पास 1 होता है। कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा कितना है बेटा हमारे पास 1। अब वही ओरिजिन से सेकंड लाइन है x कोस थीटा प्लस y सेकंड थीटा माइनस k इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट राइट में तो उसको लेफ्ट में लेके आओ। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस q दे रखा है, तो q कैसे निकलेगा, x1 y1 को इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह x1, y की जगह y1, तो 0 इंटू सेकंड थीटा प्लस 0 इंटू कोसेकंड थीटा माइनस k बाय रूट में सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने। q स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय रूट का स्क्वायर, रूट खत्म। सेकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइड बाय एलसीएम में आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म वहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और वो कितना होता है हमारे पास 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास 1। अब टू प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बाय 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से बेटा पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से के स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया, यहाँ आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का थीटा सेम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब दोनों का थीटा सेम हो पूरी क्वांटिटी क्या होती है 1, के स्क्वायर इंटू 1, आंसर क्या के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड विच इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। बेटा ये चीज़ दोबारा समझ लीजिए, क्यों के स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ आया कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को लिखा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है बेटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या आ गया साइन 2 थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। अब जब दोनों का
थीटा सेम है कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1, तो के स्क्वायर इंटू 1 आंसर कितना आ गया हमारे पास के। बेटे क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC with vertices A23 and B4-1 and C12 find the equation and length of altitude from vertex A। बेटे वर्टेक्स A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, मुझे AD की इक्वेशन बतानी है और AD की लेंथ बतानी है। फर्स्ट स्टेप है मुझे AD की इक्वेशन बतानी है। जब AD BC के परपेंडिकुलर है, इफ़ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर 5-6 कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट तो यही है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। AB का M1, BC का M2, M1 M2 -1। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? एक लाइन के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 कितना है 2 माइनस y1 माइनस प्लस 1, x2 कितना 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -1। ये आ गया m1 इंटू 3 बाय -3, ये से कैंसिल -1, क्या आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, m1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। m1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इक्वेशन AD की बतानी है मुझे, AD की इक्वेशन बतानी है जो किससे पास कर रहा है, दैट पासिस थ्रू इक्वेशन ऑफ AD विच AD की इक्वेशन जो 2-3 से पास कर रहा है, 2-3 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 पॉइंट फॉर्म से y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ये बेटा x1 y1 गिवन है, तो y1 की जगह 3, x1 की जगह 2 और m की जगह 1। इसको ओपन कर देंगे, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ AD जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका स्लोप हमें गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ AD कितनी आ गई? x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? सारी टर्म्स में एक तरफ ले आया, x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब AD की इक्वेशन मेरे पास आ गई, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब मैंने BC की इक्वेशन निकालनी है। BC लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है, 4 - 1 एंड 1 2। एक लाइन अगर दो पॉइंटों से पास करे, x1 y1 x2 y2, उसकी इक्वेशन क्या होती है? बाय 2 पॉइंट फॉर्म से y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1। y माइनस ये x1 y1 है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। तो y माइनस प्लस 1 इधर क्या आएगा 2 + 1 ओवर में 1 - 4 इंटू x - 4। y प्लस 1 इधर क्या आएगा 3 बाय -3 इंटू x - 4, 3 से 3 कैंसल। y प्लस 1 इक्वल टू -x प्लस 4, इस -x को इधर ले आए और 1 को उधर ले गए, तो क्या बना x प्लस y इक्वल टू 3। ये किसकी इक्वेशन आ गई? BC की, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म से। क्लियर है बेटा? अब बेटे मेरे पास AD की इक्वेशन आ गई, मेरे पास BC की इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, AD लेंथ निकालनी है, AD लेंथ ऑफ AD। इसकी लेंथ निकालने के लिए ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है? AX1 प्लस BY1 प्लस C का मॉडुलस डिवाइड में रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कैसे निकला? ये x1 y1 है, पुट करो, x की जगह x1 y की जगह y1, तो क्या बना 2 + 3 - 3 बाय रूट में x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट 2 डिवाइड बाय √2। ये कैंसिल होकर कितना आ गया √2 यूनिट। ये आ गया एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। क्लियर है बेटा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 by P square equal to 1 by A square plus 1 by B square। बेटे P is length of perpendicular from origin to line whose intercepts on the axis। बेटे एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है, x एक्सिस y एक्सिस, एक लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पड़ी है, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट B है, x इंटरसेप्ट A है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, A 0 बन गया, y एक्सिस पे 0 B बन गया। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे P गिवन है। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB निकाल लो। AB की इक्वेशन कैसे निकलेगी? बाय इंटरसेप्ट फॉर्म से। कैसे निकलेगी? बाय इंटरसेप्ट फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ AB क्या होगी? x बाय A प्लस y बाय B इक्वल टू 1। ये आ गई x बाय A प्लस y बाय B इक्वल टू 1। अब ओरिजिन से इस लाइन का, लाइन का x बाय A प्लस y बाय B, इसको 1 को लेफ्ट में ले आए, -1 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे P गिवन है।
एक्स की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या बन गया 0/a प्लस 0/b माइनस 1/रूट में 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है बेटा, मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। p का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर प्लस रूट का स्क्वेयर, रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा p² इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/a² प्लस 1/b²। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x की जगह x1, y की जगह y1, यही करते ना। तो x की जगह x1 0/a प्लस 0/b माइनस 1/रूट में x का कोफिशिएंट स्क्वेयर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वेयर। अब स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग कर दिया p² इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/a² प्लस 1/b²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, इस पूरी ब्रैकेट को इधर ले आओ न्यूमरेटर में और p² को इधर आके डिनोमीटर में, तो 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p²। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है बेटा, समझ आ गया होगा। ओके बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।